अब देखिए, सुदामा चरित्र की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। सुदामा जी को आप गरीब कह सकते हैं, लेकिन दरिद्र नहीं कह सकते। दरिद्र कौन है? दरिद्रो यस्तु संतुष्टः। कितना भी धन मिल जाए, लेकिन जिसकी आत्माएं संतुष्ट नहीं है, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरे समान। सुदामा जी गरीब है, बहुत सुशील इनकी पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। आप भागवत के माध्यम से अब कितने गरीब हैं यह भी सुनिएगा। सुबह को खाते हैं तो शाम को नहीं है, शाम को खाते हैं तो सुबह के लिए नहीं है। सुदामा जी का नियम क्या था? हाथ में मजीरा लेकर के कीर्तन करते हुए 5 घर जाते थे, दरवाजे पे खड़े होके कीर्तन करते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। क्योंकि एक हाई स्कूल की पुस्तक में एक कविता है हिंदी में, उस पे लिखा हुआ है, औरन को धन चाहिए वावर, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। क्या है? भिक्षा। अब 5 घर जाते थे, कीर्तन करते थे, दरवाजे पर खड़े होकर के, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। जिस दिन कुछ मिलता नहीं था तो कहते थे चलो आज और भगवान की कृपा हो गई, एक दिन व्रत रहने का मौका और मिल गया। अब एक दिन क्या हुआ, सुदामा जी तो गए हैं गांव में भिक्षा लेने के लिए, तब तक बाबा नारद सुशीला के पास में पहुंच गए। और नारद जी को स्वभाव हमने कल बताई दो है, कौन आग लग रही हो ता आग लगाए दो है। अब नारद जी सुशीला के पास पहुंच गए और सुशीला से कहने लगे कि लक्ष्मी पति जिसके सखा, उसे विपत्ति क्यों होए, जिनकी कृपा कटाक्ष से संकट रहे न कोई। सुशीला, तुम जानती हो तुम्हारे पति के मित्र कौन है? कहा मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण। एक बार तुम अपने पति को भगवान कन्हैया के पास भेज दोगी तो वो इतना धन दे देंगे कि फिर तुम्हें भूखों मरने की जरूरत नहीं है। अब नारद जी तो आग लगाए के चले गए। अब सुदामा जी भिक्षा लेके घरे पहुंचे तो रोज तो सुशीला आरती की थाली लेके खड़ी तैयार मिलती, लेकिन आज सुशीला ने क्या किया, मुंह कर लो मकान के अंदर की तरफ और पीठ कर ली दरवाजे में। सुदामा जी कीर्तन करवे लगे रहे, लेकिन सुशीला कछू ना बोली। सुदामा जी समझ गए कि आज तो देवी जी 440 वोल्टेज नाराज है। अरे सुशीला, अपने घर बाबा नारद आए थे क्या? क्या ले आए? मिला पैसा एक 50 रुपए व्यासपीठ पे जोरदार ताली का। प्रशांत, ये भी प्रशांत है, जोरदार तालियां। मन को एकाग्रचित करें। अपने घर बाबा नारद आए थे क्या? सुशीला बोली आए थे तो क्या बिगड़ गया, संत लोग तो आते ही रहते। अच्छा, तो बाबा नारद ही आग लगाए के चले गए। ये बताओ तुम्हारे द्वारकाधीश मित्र हैं? सुदामा जी बोले था। क्या कहा? था। सुशीला बोली अब का मर गए? अरे पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। अच्छा, तुमसे छोटे हैं या बड़े? सुदामा ने कई मोते तो कई साल छोटो है। अच्छा, तो मेरे वो देवर जी लगे। तो एक काम करो, या तो देवर जी ये घरे बुलाए लो या तुम मिलवे चले जा। अब सुदामा जी ने सोची अगर बुलाने जाऊंगा तो भी मुझे जाना पड़ेगा और मिलने जाऊंगा तो भी मुझे, क्योंकि पहले मोबाइल तो चलता है, सो हेलो हाय कर दे, आ जाओ लला है, तो इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा।
का देख सुशीला क्यों भेजना चाहती है, का उनसे कुछ धन दौलत मांग करके ले आओ। सुदामा जी बोले धन दौलत की कामना से भेजेगी तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। तो सुशीला बोली तो केवल मिलने के लिए चले जाओ। सुदामा जी बोले कि मैं तो आंख बंद करके बैठे बैठे यहीं दर्शन कर लेता हूँ। सुशीला बोली तो फिर हमें उसका फल क्या मिलेगा जब तक तुम शरीर से नहीं जाओगे। देखिए माताओं बहनों, पति के द्वारा किया हुआ धर्म कार्य शरीर से उसका आधा फल आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तुम कछु न करो, आदमी करे तो मिल जाएगा, और तुम करोगी तो वाको फल तुम्हें पूरा मिलेगा। चूंकि तुम हो अर्धांगिनी। कौन हो? अर्धांगिनी। आधा फल आपको मिलेगा। और आदमी गलत करे, हाँ, जो आदमी गलत करे आज तो फुकनियां उठाए नहीं हो। हाँ, बोले गोविंद भगवान की। क्योंकि धर्म पत्नी का मतलब ही ये होता है जो अपने पति को गलत रास्ते से रोक करके धर्म की तरफ लगाए हुआ है, धर्म पत्नी। और मास्टर साहब, पत्नी का मतलब बताएं, जो अपने पति पे हमेशा रहे तनी, उसी का नाम पत्नी। ठीक है, ये नहीं है तो हमने हंसी में कह दिया। पत्नी का मतलब होता है जो अपने पति को पतन के मार्ग से रोके, उसका नाम है पत्नी। और पतन के मार्ग से रोक करके और धर्म की तरफ ले जाए, उसी का नाम है धर्म पत्नी। बोलिए गोविंद भगवान की। मन को एकाग्रचित करें। कहा जब तक तुम शरीर से नहीं जाओगे तो मुझे क्या फल मिलेगा। सुदामा जी बोले सुशीला मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। बोले क्या? सचिव वैद्य गुरु ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले तिन्हीं न सीझे काज। किसी मंत्री के पास जाए, किसी डॉक्टर के पास जाए। अच्छा, डॉक्टर साहब तो खड़े ही हैं। हाँ, डॉक्टर के पास, सचिव वैद्य गुरु दरबार में जाए, किसी ज्योतिषी के पास जाए, मित्र के यहाँ जाए, रिश्तेदारी में जाए, कथा सुनने जाए, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही, हाँ, काऊ से कोई काम करवानो हो और नेता आदमी को नोटन की गड्डी दिखा तुरंत काम है जावे। क्यों महावीर भगत जी? हाँ, सचिव वैद्य हॉस्पिटल में जगह न मिल रही हो, नोटन की गड्डी दिखा, डॉक्टर साहब चिंता न करो, हाँ, तुरंत बेड खाली। गुरु दरबार में हमारे बलदेव आचार्य जी के पास जा, कनक पंडित जी हमारे दिन देखियो, पंडित जी ना पत्रा खोल रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। पंडित जी ना पत्रा खोल ले, और लेकिन जैसे तुमने हरे हरे दिखाए, भले ही ब्याह न बनना हो, पंडित जी तुरंत कहेंगे अच्छा दक्षिणा लाए हो क्या? हाँ, अब जाना होते बन जाओ, और बड़रिया नवमी को व्यापक को, हाँ, बता रहे अपनी भी कमी आपको बता रहे भाई। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। सचिव वैद्य गुरु ज्योतिषी देव मित्र बड़राज है। देवताओं की पूजा करने जाए, मित्र के आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आजकल क्या होता है, कोई रिश्तेदार घर में आवे ना, परीक्षित महाराज के घर भी रिश्तेदार आए होंगे, आज आए हैं, खाए के लिए भंडारो खाए हुए। अच्छा, रिश्तेदार जब आते हैं ना, सब मिठाई का डिब्बा लेके आते हैं। लेके आए सब लोग? आप लोग जो रिश्तेदार आए जो मिठाई के डिब्बा आए, कोई ना लाओ तो हम लला बताए रे। अब मिठाई का डिब्बा देखना, आदमी बैठक में बैठा रहेगा, लेकिन मिठाई के डिब्बा वो सीधे भीतर जावे, भीतर। हाँ, अच्छा लला ले, अच्छा धर्मेंद्र, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। और मिठाई के डिब्बा भीतर जावे, और फिर डिब्बा भीतर जावे तो फिर उन्हें सरेज खोल के देखते, मिठाई जीजा जी कौन सी लाए? अच्छा, 100 रुपया की मिठाई लाए, चलो एक काम करो 200 रुपया विदाई में दे दियो। तो मिठाई भी प्रसाद देख के सोच समझ के लाना चाहो, लेके आया करो, ठीक है। एक आदमी गो पई ससुराल, बताएं तुम्हें,
गया ससुराल। अब बेचारो 100 रुपया के केला लेके गयो और पत्नी लेवाए गयो। अब 100 रुपए के केला लेके गया और विदाई में वह 50 रुपया मिले। अब वैसे बा की आंखें लाल और घरवाई ते रास्ता में लटत हुआ आवे, बता 100 रुपया के केला लेके गो और तेरी मम्मी ने मोए 50 रुपया दे। घरवाई बोली जी बता वहाँ केला बेचवे गए कि मोए लिवाए गए? बोलिए गोविंद भगवान की। तो मन को एकाग्रचित करें। तो रिश्तेदारी में कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। अगर लेके आए होगे तो तुम्हें मालपुआ बांध के पैक मिल जाएंगे, नहीं परीक्षित महाराज ना देवे बारे। हाँ तुम सोचो ला बांध के ले चले। बोली बांके बिहारी लाल की। कहा लेकर के क्या जाऊंगा? सुशीला बोली कि मैं व्यवस्था करती हूँ। अब देखिए वह गरीबणी पूरे गांव में भीख मांगने के लिए गई, लेकिन उसको किसी ने भीख नहीं दी। देखिए मैंने अभी कहा था गरीब लोगों को उधार भी नहीं दिया जाता है। एक सेठानी धान कूट रही थी। सेठानी से कहा बहन थोड़े से धान इसमें से मुझे दे दे। वो सेठानी बोली पहले तो इन धानों को कूट और कूटने के बाद में जो टूटन फूटन बचेगी वही तुझे मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, ये यज्ञपति महाराज के नाते जोरदार ताली। बहुत बढ़िया लला। काजर लगाए बेटा, काजर बड़ो बड़ो लगावो करो तभी बड़ी बड़ी आंखें होंगी। इस छोटे बच्चे के लिए भी जोरदार ताली अनूप के लिए। ये अंशुल, इसके लिए भी जोरदार ताली है। बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। कथा आज बढ़ानी पड़ेगी चूंकि मालावाई रह न जाए। क्यों महाराज? हम तो जल्दी जल्दी समापन की ओर ले जाए रहे, लेकिन कतने रातें भरे आज। हाँ कथा ईमानदारी ते बताएं 7 दिन की कथा में आदमी चौथे 5 दिन आते आवे। यूं देख ले 4 5 दिन से ही आए हैं। कछु लोग तो आज आए केवल चलो हाजिरी पूरी करे आवे। और कहूँ कथा 9 दिना की है जाए तो बामे ते आधे खिसकने लगते हैं। और कहूँ कथा 11 दिन की है जाए तो फिर तो घर वाले ही बैठे रह जावे। और कहूँ कथा 21 दिना की कर दी जाए तो फिर तो परीक्षित यज्ञपति बैठे रह जाएंगे। और कहूँ 31 दिना की कर दी जाए तो जेऊ कह देंगे महाराज पूजन करवाए ले और हमें अपनों घर को काम देखन दे। तो कथा ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो एक सेठानी धान कूट रही थी, उससे कहा इसमें से थोड़े से धान दे दे। तो वो सेठानी कहने लगी कि पहले तो इन धानों को कूट और कूटने के बाद में जो टूटन फूटन बचेगी वही तुझे मिल जाएगी। अब वो सुशीला गरीबनी क्या करती, पूरी दोपहरी में बैठ करके धानों को कूटा और कूटने के बाद में जो टूटे फूटे चावल थे उसमें से या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्राण पृथक तंडुलान, अलग अलग प्रकार के 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। अब 4 ही मुट्ठी क्यों लाई? क्यों जी 4 ही क्यों लाई? कम ज्यादा ले आवती इसलिए लेकर के आई। कहीं कन्हैया चतुर्भुज रूप में आ गए, चारों हाथों से प्रसाद पाने लगे तो कोई हाथ खाली न रह जाए। अच्छा चावल ही क्यों लाई? गेहूं ले आवती, गेहूं का टाइम चल लो। चावल क्यों लाई? क्योंकि पंडित जी जैसे कोई चीज कमी रह जाती है पूजा सामग्री में तो पंडित जी क्या कहते हैं, सर्वा भावे अक्षतम, कछु न मिले आपको भगवान ने अगर नहीं दिया हो तो केवल चावल फूल चढ़ा दो तो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति तदहम भक्त प्रहतम अस्नामी प्रेतात्मना। भाव से आप ठाकुर जी को पत्र पुष्प चढ़ा दें वो भी स्वीकार कर लेते हैं। इस छोटे से बच्चे नीचे, इसके लिए जोरदार तालियां। चावल मांग करके ले आई और लेके सीधे के सीधे पसई में हाथ में यों के ओ सुदामा जी को दे दे, ले जा।
अब सुदामा जी बोले सुशीला एक बात बता, तेने वैसे के वैसे ही हाथ में कुरे दे और मैं ऐसे लेके जाऊंगा, रास्ता में को मच्छर काट गो, मक्खी काट गई, आंख में कोई भिनका कीड़ा पड़ गो तो मैं तो खुजलाए में लग जाऊंगा, तो चावल तो फैल जाएंगे कि फिर मैं क्या करूं? अरे काऊ बर्तन में दे दे, काऊ कपड़ा में बांध के दे दे। सुशीला बोली अभी मैं व्यवस्था करती हूँ। अब देखिए वह गरीबनी अंदर गई है भवन में, सारे बर्तनों को देखने लगी। बर्तन कई जगह से टूटे फूटे हैं। वस्त्रों की पोटली को खोलने लगी तो जिस वस्त्र को सुशीला पकड़ती है वही कपड़ा वहीं से फट जाता है। आज सुशीला बड़ी दुखी हुई और उसके बाद में क्या किया सुशीला ने, अपनी साड़ी के पल्लू में से जो कई जगह सिली हुई थी उसमें से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ करके लपेट करके सुदामा जी के हाथ में दे दिया। सुदामा जी बोले सुशीला कन्हैया कोई संदेश पूछे तो मैं क्या कह दूं? सुशीला बोली एक ही